हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सीटेट के जो चैलेंज की डेट थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस पे आपके चैलेंज हुए हैं और कितने मार्क्स आपके बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को डाउट्स है उन सभी डाउट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी डेट थी चैलेंज की वो 15 से 18 थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है डेट आपकी चैलेंज करने की। तो जिन भी बच्चों ने चैलेंज किया होगा तो उनको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे चैलेंज करने का पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे हमने भी आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको चैलेंज करना चाहिए, मैथ्स हो या ईवीएस या हिंदी या इंग्लिश, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस था जिसपे आपको पूरी 100% उम्मीद थी वो था मैथ्स का, बच्चों का एक भास्कर और एक आर्यभट्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिन भी बच्चों को डाउट है उस क्वेश्चन में चैलेंज किया है तो उसमें उन सभी वे क्वेश्चंस का जो मार्क्स है सभी को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस पे चैलेंज हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जो पेपर था उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे चैलेंज किया गया है और 5 से 6 क्वेश्चंस में भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम 100% श्योर है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस तो आपके नहीं वो मान्य होंगे क्योंकि आयोग भी रीचेक करेगा उनको कि आपका जो ऑब्जेक्शन है, जो आपका चैलेंज है वो 100% श्योरिटी है या उसमें नहीं। क्योंकि आयोग ने भी आंसर कुछ ना कुछ तर्क या उन्हें कंडीशन को ही रख के माना होगा। तो यहाँ पे आपके जो 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, एक क्वेश्चन आपका मैथ्स का है जो अभी हमने बताया, और एक क्वेश्चन ईवीएस का है और एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है। ये 1 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस और डाउट हैं कि जिन भी बच्चों का 1-2 मार्क्स से रुक रहा है यानी कि सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या उनको वो मार्क्स मिलेगा? तो उनको बता दें कि अगर आपने आंसर को, आपको जिस भी क्वेश्चन से लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है, अगर उसको आपने काउंट कर लिया है, उसके बाद अगर आपकी फाइनल आंसर की आती है और उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो मे बी आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। क्योंकि जिन भी बच्चों के आंसर की एग्ज़ाम एग्जैक्ट मैच की है और उनका +2 में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चैलेंज हुए हैं क्वेश्चन अगर आंसर चेंज होता है तो उनका वो -2 भी हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चंस को ऐसे मैच किया है कि जिन क्वेश्चन में डाउट हुआ है उनको छोड़कर जिन पे 100% श्योर है उसको काउंट किया है, और फिर भी आपका +2 या +3 हो रहा है आपके कट ऑफ से, तो यानी आप 100% क्लियर हैं। और यहाँ पे हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने सारे आंसर्स अपने मैच किए हैं, उसके बाद भी आपके 1-2 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें आप में माइनस में चल रहे हैं, यानी कि आपके जो कट ऑफ है उससे कम है। तो यहाँ पे बता दें कि ऐसे 1-2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें उम्मीद है कि आपके आंसर जो हैं वो आपके सही हो सकते हैं। अगर आपने जो भी ऑप्शन आयोग ने माना है या फिर अभी आपने जो चैलेंज किया है अगर उसमें से मैच कर रहा है तो आप अपने आप को +1 या +2 काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे जिन बच्चों के 3 से 4 मार्क्स कम है कट ऑफ से, तो कहीं न कहीं उनको अब आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनको आइडिया भी हो गया होगा कि सीटेट का पेपर कैसा आता है, कितना समय लगता है तैयारी करने में, इन सभी चीज़ों पे उनको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को राय देंगे जिनको 1 या 2 मार्क्स से रह रहे हैं, यानी सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है, उन्हीं बच्चों को अपना फाइनल आंसर की यानी कि रिज़ल्ट के लिए वेट करना चाहिए। बाकी जो आपके 3 से 4 आंसर वाले बच्चे हैं, यानी कि जो वेट करेंगे 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे, तो उनको हम यही राय देंगे, यही कहेंगे कि आप आगे की तैयारी करिए, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका मौका चला गया, आपके पास मौका है। तो इससे बेटर है कि आप अभी से उन चीज़ों पे फ़ोकस करिए जो आपके लिए समय है। और यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका +2 या +3 है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सीटेट क्लियर कर लिए हैं, आपका आंसर की आएगी फाइनल, उसको भी मैच करिएगा और आपका जल्द ही रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ़ बच्चे वही ज़्यादा ही परेशान हैं जिनका 1-2 मार्क्स के हैं, तो हम अभी भी बता रहे हैं आपको कि मेबी आपका जो 1-2 मार्क्स है बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग पे डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पहले ही सारे क्वेश्चंस को वैसे ही मैच करते हैं जैसे आयोग ने बोला है, बताया है, तब जाके उनको लगता है कि हाँ मैंने 84 या 85 बन रहे हैं। उसके बाद अगर उनका 1-2 मार्क्स कम भी होता है, मान लीजिए चैलेंज को एक्सेप्ट करके आंसर की चेंज हो जाती है, तो 1-2 मार्क्स कम भी होते हैं फिर भी वो कहीं न कहीं कट ऑफ पे ही रहते हैं, जैसे 82 या फिर 90 पे।
और यहाँ पे जो बच्चे 81 पे हैं या 80 पे हैं और उन्होंने चैलेंज किया है और उनका अगर आंसर एक्सेप्ट हो गया है और उनका मार्क्स बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं वो 82 या 90 के आस-पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं बच्चों को ही वेट करना चाहिए आंसर की के लिए जिनमें ऐसे कुछ रूल्स या ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर की है, मान के चलिए आपका जो आंसर की है फाइनल 22 या 23 में आ जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है बिहार का जो पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 21 से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने इतना लेट इसीलिए किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीटेट में बच्चे कुछ अपीयरिंग है और डॉक्यूमेंट में उनको सीटेट का रिजल्ट भी चाहिए। तो कि हमारा जो बच्चे हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल की है 22-23 मान के चलिए आपका आ जाएगी और जो रिज़ल्ट है आपका वो 28 सितंबर या आपका 30 सितंबर तक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आपकी प्रोसेस है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका सब कुछ समय से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को आपको फिर से अगर कन्फ्यूज़न है, तो आप एक बार फिर से अपने आप की आंसर की मिलाइए और उस तरह से मिलाइए आपके 100% आंसर सही है, यानी कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं बिना डाउट के उनको काउंट करिए और फिर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है और फिर उनको काउंट करिए कि आपने थोड़ा सोच के या फिर आपने तुक्का लगा के आंसर लगाया फिर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उन दोनों को कंपेयर करके देखिए कि अगर आपके 1-2 मार्क्स कम भी हो रहे हैं तो क्या आप क्लियर कर पा रहे हैं या 1-2 मार्क्स बढ़ रहे हैं क्या आप क्लियर कर पा रहे हैं। इन दोनों के ही मेथड से आपका सीटेट क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पे आपका चैलेंज किया गया है, जिसमें से हम 100% श्योर के साथ कह सकते हैं आपके 2 मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। सिर्फ उन्हीं बच्चों का जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया होगा और उसी ऑप्शन को ही टिक किया होगा। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को उसी आंसर पे टिक किया है और तो उनको कोई मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, उतने के उतने ही रहेंगे। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे मार्क्स बढ़े नहीं, मेरे मार्क्स घटे नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी ही वही आंसर टिक किया हुआ है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको अपडेट कर दें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं, क्योंकि उनको टेंशन होती है। जो बॉर्डर पे बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं की होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ऐसे ही कोई अपडेट होगी चाहे शिक्षक भर्ती से तो आपको तुरंत बता दी जाएगी। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।